आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले फेज में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज एक नहीं बल्कि दो दो हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहां पहला मुकाबला कोलकाता नाइट्स राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। वहीं दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, प्लेऑफ की जंग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर एक मैच करो या मरो नहीं, बल्कि आज जीतो नहीं तो बाहर हो जाओ वाला मुकाबला बन चुका है। दोस्तों, अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहा, ये सीधा फैसला कर रहा है कि कौन टॉप 4 में जाएगा और किसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आ रहा है कि फैंस को हर दिन नया ट्विस्ट, नया ड्रामा और नया झटका देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल ही बदल गया। तो चलिए दोस्तों, बिना एक सेकंड गंवाए सीधे चलते हैं आज की ताजा और धमाकेदार पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान की बात करें तो दोस्तों, 10वें पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और लखनऊ के लिए हालात भले ही बेहद मुश्किल नजर आ रहे हों, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। लखनऊ ने आईपीएल 2026 में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मुकाबला में शानदार जीत हासिल किया है। वह 6 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है। यानी 4 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद है। प्लेऑफ के रेस में पूरी तरह जिंदा है, क्योंकि लखनऊ के पास सिर्फ 6 मुकाबला बाकी है। अगर प्लेऑफ यानी टॉप 4 में पहुंचना है तो इन 6 मुकाबलों में से 6 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। एक भी हार और आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के रेस बाहर। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार करना होगा, क्योंकि कई बार यही छोटी सी चीज बड़े बड़े सपनों को तोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां आखिरी गेंद तक कहानी बदल सकती है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो ये सिर्फ वापसी नहीं होगी, ये एक चमत्कारी कमबैक होगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें पायदान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जो आईपीएल 2026 में अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। टीम ने अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 4 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बनी हुई है और अब उनके लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब दोस्तों, यहां से हर एक मैच मुंबई के लिए करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन बचे हुए 5 मुकाबलों में से 5 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब एक भी गलती टीम को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस जैसी अनुभवी और चैंपियन टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ये टीम यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो पूरा पॉइंट्स टेबल हिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से एक ऐतिहासिक कमबैक कर पाएगी और प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो दोस्तों, 8वें स्थान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता के लिए हालात गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। कोलकाता ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं एक मुकाबला में बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे टीम को 1 पॉइंट्स मिला, और 5 मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 7 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट्स राइडर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बनी हुई है। दोस्तों, अब कोलकाता के लिए हर एक मैच करो या मरो वाला बन चुका है। अगर कोलकाता नाइट्स राइडर्स को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहना है तो बचे हुए 5 के 5 मुकाबला हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और प्लेऑफ में जाने का सपना खत्म। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, टीम को अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद नेट रन के वजह से टीम बाहर हो जाता है। अब देखना होगा क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से एक चमत्कारी वापसी कर पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पायदान की। तो दोस्तों, 7वें पायदान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और दिल्ली के लिए हालात उतने भी खराब नहीं हैं, लेकिन दबाव में जरूर हैं। दिल्ली कैपिटल्स का सफर आईपीएल 2026 में उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दिल्ली ने अब तक 9 मुकाबले खेला है,
जिसमें 4 मुकाबला में शानदार जीत हासिल किया है। वहीं 5 मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली अभी भी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह जिंदा है, क्योंकि दिल्ली के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन 5 मुकाबलों में से 5वां मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच करो या मरो नहीं, बल्कि एक भी गलती बराबर सीधा बाहर, एक छोटी सी चूक और पूरा सपना टूट सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर दिल्ली कैपिटल्स यहां से जीत की लय पकड़ लेती है तो ये टीम अचानक टॉप 4 में धमाकेदार एंट्री मारकर सबको चौंका भी सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव को झेलकर एक ऐतिहासिक कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं छठे पायदान की। तो दोस्तों, छठे पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई के लिए हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में अब तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। टीम ने अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से चेन्नई के लिए हर मुकाबला करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबला जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब एक भी हार टीम को प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती है। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन का पूरा खेल बदल सकती है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और चेन्नई जैसी अनुभवी टीम से कभी भी जबरदस्त कमबैक की उम्मीद की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस दबाव को झेलकर शानदार वापसी करती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें पायदान की। तो दोस्तों, 5वां पायदान पर मौजूद हैं गुजरात टाइटंस की टीम। और गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2026 में अब तक का सफर मिला जुला रहा है। गुजरात ने 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में मजबूती से टिकी हुई है। अब दोस्तों, आगे का रास्ता बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि गुजरात के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और यही वो मौके हैं जो इस टीम का भविष्य तय करेंगे। अगर गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। एक छोटी सी गलती और पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार यही चीज आखिरी वक्त पर गेम बदल देती है। लेकिन दोस्तों, अगर गुजरात टाइटंस यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है, सही रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और दबाव को संभाल लेती है, तो ये टीम आराम से आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्का कर लेगा। क्या गुजरात टाइटंस शानदार कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसका आईपीएल 2026 में प्रदर्शन अब तक बेहद दमदार और लगातार प्रभावशाली रहा है। इस टीम ने हर मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई है और विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। अगर इनके मुकाबला पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है। अब दोस्तों, असली मुकाबला यहां से शुरू होता है, क्योंकि राजस्थान के अभी 4 मुकाबला बाकी हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबला जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम 2 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना लगभग तय हो जाएगा। और टॉप 2 में रहना प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जिस तरह की लय, आत्मविश्वास और संतुलन इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम में नजर आ रहा है, उसे देखकर साफ लगता है कि ये टीम इस बार लंबा सफर तय करने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या राजस्थान रॉयल्स इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रख पाएगी या फिर आगे चलकर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में
अब तक काफी संतुलित और दमदार प्रदर्शन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि हैदराबाद के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम लगातार जीत की लय पकड़ लेती है और 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत जाती है, तो सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि टॉप 2 में भी क्वालिफाई कर सकती है, जो प्लेऑफ में बहुत बड़ा फायदा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस लय को बनाए रखते हुए प्लेऑफ में जगह पक्की कर पाएगी, या फिर आखिरी वक्त पर कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, दूसरे पायदान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से अलग ही पहचान बना ली है। ये टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि हर मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतर रही है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबलों पर नजर डालें तो आरसीबी ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि आरसीबी के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम अपनी इसी जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना भी आसान हो जाएगा, जो प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। आरसीबी की बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही विभाग इस समय शानदार संतुलन में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर टीम इनके खिलाफ खेलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर हो रही है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 पायदान की। तो दोस्तों, नंबर 1 पायदान पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, और जिस अंदाज में पंजाब खेल रही है उसने पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने इस सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया है कि बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए हैं।